Okay, ji, we'll start. We'll discuss the algorithm again, and we'll compare this algorithm with the bubble sort, and then we'll move on to insertion sort today. ठीक है जी? Hopefully sorting हमारी आज जल्दी complete हो जाएगी. फिर हम इसके बाद हमारा जो next data structure है list का उसके ऊपर चलेंगे. उसकी कुछ basic से discussion करेंगे आज के lecture में. तो पहले selection sort को देख लेते हैं. हमने कल discuss ज़रूर की थी थोड़ी सी. ठीक है, तो किसी को आइडिया याद हो कि सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में डिफरेंस क्या था? डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में. सॉर्ट में हम लोग स्वैप करते जाते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग स्वैप नहीं करते, हम सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर को डाल देते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है जी. बबल सॉर्ट में जब हम दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, उन दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स में हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ सकती है. ठीक है जी, तो हम दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं. सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं है. वी जस्ट फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे and then swap it only after completing the algorithm, जो कि find max algorithm. find minimum क्या? minimum को हम find करें और उस पे कर सकते हैं. ठीक है, अभी इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर में मैं एक ऐसी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं कि जहां पे आपको इस एल्गोरिथम को घुमाना पड़े, चेंज करना पड़े. ठीक है, विल सी. ठीक है, लेकिन ये सारी वेरिएशंस होती हैं. और इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है जो एग्जाम में हम लोगों ने ऐसा पेपर बनाया था, उसका एग्जाम मेरे साथ भी था कि मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम ही था और ऐसा एल्गोरिथम था जो कि आपने पढ़ा था क्लास के अंदर, और मैंने उसकी वेरिएशन इतनी सारी दे दी थी पेपर के अंदर कि मतलब वो पेपर मुश्किल हो गया. एक ही एल्गोरिथम सिंपल उसी को पकड़ा, उसके अंदर कहते अगर ये करना हो तो इस सॉर्टिंग को कैसे चेंज करेंगे, फिर कुछ और करना हो तो उस सॉर्टिंग को कैसे चेंज करेंगे. देयर कैन बी मेनी वेरिएशंस डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सॉर्ट करना चाह रहे हैं, किस ऑर्डर को मेंटेन करना चाह रहे हैं, किस डाटा टाइप को मेंटेन करना चाह रहे हैं. ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो ये तो बड़ी नॉन सी वेरिएशंस है ना. इसके अलावा भी वेरिएशन हो सकती है. ठीक है, ये तो पेपर आएगा तो समझेंगे आपके क्या हुआ आपके साथ. ठीक है जी, तो जस्ट रिमेंबर कि ये बहुत क्लासिकल वेज बता रहे हैं कि ऐसे हो सकता है. साथ जब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम का ये तो समझ आ गया चल कैसे रहा है, लेकिन जब मैं बताता हूँ कि कब बेहतर चलेगा वो सिनेरियो 100% अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कब चलेगा और कब बुरा परफॉर्म करेगा यहीं पे सारी गेम है. यही पेपर में होगा कि अच्छा अब ये बुरा सिनेरियो चलाना यही है, क्या करेंगे इसको बेहतर करने के लिए. जिसको अगर आप पास कहते हैं तो वी कैन से कि आपको समझ आ गया सॉर्टिंग कैसे करनी है. लाइफ में अपने ये एल्गोरिथम्स तो यूज नहीं करने ना. बहुत सी जगह आती है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा नॉलेज एक हिंट जरूर देता है, आई गेट अ डायरेक्शन कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. तो फिर आप मिक्स करते हैं. यू पिक वन प्रॉपर्टी ऑफ वन डाटा स्ट्रक्चर एंड another property from the other data structure, and then you combine them to make a better one जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व. ठीक है जी, तो अभी सिलेक्शन सॉर्ट में हमने सिर्फ ये चीज उठाई कि बबल सॉर्ट जब कंपैरिजंस करता था तो लूप की हर एक आइटरेशन के अंदर 3 या 4 एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस यूज होते थे, कंपैरिजन की और 3 स्वैपिंग की. ठीक है, तो ये एक ओवरहेड था जिसका शायद बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा था अगर डाटा रैंडमाइज्ड हो. तो हमने फिर ये किया कि हम सिर्फ एक फाइंड मैक्स रन करें एलिमेंट्स के ऊपर. जब फाइंड मैक्स हमारा रन हो जाए, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, वी फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, एंड देन वंस द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इज फाउंड, देन वी जस्ट स्वैप इट विद द करंट पोजीशन जिस पे हमें मैक्सिमम एलिमेंट रखना था. तो इनिशियली लास्ट इंडेक्स, नेक्स्ट एडिशन में सेकंड लास्ट इंडेक्स, उसकी नेक्स्ट एडिशन में थर्ड लास्ट इंडेक्स. तो हम एक पोजीशन फिक्स करते हैं कि यहाँ पे मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट्स. तो पहले n एलिमेंट्स हैं तो हम लास्ट इंडेक्स पे सबसे बड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं. ये हो गया तो हमने कह दिया बस अब लास्ट को निकाल दें, उससे पिछले इंडेक्स को बोलेंगे सेकंड लास्ट इंडेक्स, एंड वी वांट टू फाइंड अगेन इन द रिमेनिंग एलिमेंट्स के व्हिच इज द मैक्सिमम. जो भी लार्जेस्ट या मैक्सिमम एलिमेंट है उसको सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंचा देंगे. इनिशियली ये पोजीशन थी जहां पे हमने लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंचाना था. जब ये पहुंच गया तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे. ठीक है जी, फिर अच्छा इन रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट फाइंड करें और वो इस पोजीशन पे पहुंचाएं. तो ये लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट है. फिर हमने इसको भी इग्नोर किया और ये जो बाकी एलिमेंट्स बचे थे इनको हम कहेंगे ये जो n-2 एलिमेंट्स हैं इनमें से लार्जेस्ट फाइंड करें और उसको इस पोजीशन पे एंड सो ऑन. ठीक है जी, तो ये प्रोसेस तरीके से चलेगा. कितनी दफा आइटरेशन चल रही है? n-1 टाइम्स, क्योंकि अगर n-1 एलिमेंट्स लार्जर एलिमेंट्स को हम राइट को मूव कर देंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट इंडेक्स 0 पे रहता
ऐसे ही तो जो लास्ट nth एलिमेंट है वो सबसे छोटा होगा, वो इंडेक्स 0 पे ही पड़ा होगा, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो दैट्स द ओवरऑल एल्गोरिदम। तो इनिशियली हमारे पास अगर दिस इज द ओरिजिनल एरे, तो आफ्टर रनिंग द फाइंड मैक्स लूप, वो एक लूप है ना ऑर्डर n की, इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज करते हैं मैक्सिमम को, और उसको 1 2 3 4 5 6 अप टिल n से कंपेयर करते हैं, और जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिलता है इंडेक्स अपडेट कर देते हैं लार्जेस्ट का, कि अब लार्जेस्ट जो है वो इंडेक्स नंबर 5 1 है। फिर आगे चलेंगे तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स 7 पे उससे भी बड़ा मिलता है तो अपडेट कर देंगे कि लार्जेस्ट इंडेक्स इज इंडेक्स नंबर 7, डेटा एट इंडेक्स नंबर 7। ठीक है जी। तो इसमें जो पिक्चर है, इसमें 17 इज द मैक्सिमम एलिमेंट जो कि फाइंड मैक्स रन करने के बाद हमें मिल गया था। तो नाउ वी वुड रिप्लेस इट विद द और स्वैप इट विद 7, ठीक है, विद द लास्ट इंडेक्स, क्योंकि ये लार्जेस्ट है ना पहली दफा पूरी एरे में से, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। दोबारा हम लार्जेस्ट फाइंड मैक्स फाइंड करेंगे तो 14 मिल जाएगा, वी वुड पुट इट ऑन दी सेकंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है जी। तो 14 वहां चला गया, फिर फाइंड मैक्स रन किया तो 10 मिल गया। अब ये जो ब्लू वाला आइटम है दैट इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, तो वो मैं आपको उसी पास में शो कर देता हूँ ताकि ड्राई रन आपको इसी के समझिए। तो नाउ 10 इज द largest element from the remaining elements, so I place it at the third last position, and then 7 is the largest element, I place it on the last position, ठीक है जी। तो जब 1 से स्वैप किया 7 को, by chance I get the sorted array, this is by chance। selection sort that does not guarantee कि if an array is already sorted it would stop there, it would not stop there, ठीक है जी। there is no guarantee because सिलेक्शन सॉर्ट चेक ही नहीं करती कि मैंने जो प्रीवियस एलिमेंट, जो जिन एलिमेंट्स के साथ लार्जेस्ट को कंपेयर किया था उनका आपस में क्या रिलेशनशिप था, क्या इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी हुई वैल्यू से छोटा था या बड़ा था, चेक ही नहीं किया। सिर्फ ये चेक किया कि इस वक्त जो करंट इंडेक्स मेरे पास जिसको मैंने लार्जेस्ट कहा है उसके मुकाबले में ये कैसा है। इनिशियली मैंने 0 को लार्जेस्ट कहा था ना, कि 0 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो लार्जेस्ट है, तो जैसे यहाँ पे था ना, तो जब ये 7 लार्जेस्ट फाइंड हुआ था तो कैसे फाइंड हुआ था कि मैंने इसको कंपेयर किया था इन सारों के साथ, तो मैं 7 वैल्यू को कंपेयर कर रहा था, या 7 वैल्यू अगर इंडेक्स 0 पे पड़ी थी तो इंडेक्स 0 पे पड़ी वैल्यू को कंपेयर कर रहा था इंडेक्स 1 पे पड़ी वैल्यू से, इंडेक्स 2 पे पड़ी वैल्यू से, इंडेक्स 3 पे पड़ी वैल्यू से। इंडेक्स 1 को इंडेक्स 2 से कंपेयर नहीं किया था, इंडेक्स 2 को इंडेक्स 3 से कंपेयर नहीं किया था, इंडेक्स 0 को सबसे कंपेयर करता हुआ आगे गया था। तो मैंने कहीं पे चेक ही नहीं किया था कि बाकी एलिमेंट्स कैसे पड़े। आप समझ गए बात को? तो इस इन एलिमेंट्स के बीच में जब फाइंड मैक्स मिलाया तो इंडेक्स 0 को इन सबसे मैच किया था और यही सबसे बड़ा रहा था, तो मैंने 0 को फिर इन पे स्वैप कर दिया इंडेक्स नंबर 4 के साथ। तो जब गारंटी नहीं है तो इस पास नंबर 4 के बाद सिलेक्शन सॉर्ट वुड नॉट स्टॉप। यहाँ पे इतना दिखाया है क्योंकि बाकी आइटरेशन में कुछ होना नहीं था, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट वोंट स्टॉप हियर, इनफैक्ट इट वुड रन फॉर इंडेक्स नंबर 3 2 and 1, सब के लिए अपना पूरा प्रोसेस रन करेगी, लेकिन जब भी रन करेगी तो मैक्सिमम पहले दफा 5 मिलेगा, स्वैपिंग नहीं करेगा, फिर दूसरी में से फाइंड करेगा मैक्सिमम 3 मिलेगा, स्वैपिंग नहीं करेगा, फिर फाइंड करेगा मैक्सिमम 2 मिलेगा, स्वैपिंग नहीं होगी। अभी आप इसका कोड देखेंगे तो उस कोड के अंदर आकर बाकी छोड़ दें, दिस लास्ट पार्ट इफ वाला पार्ट ये क्या बता ही रहा है कि जब मैं फाइंड मैक्स कर लेता हूँ जिस इंडेक्स पे मुझे मैक्सिमम मिलता है ये जिस इंडेक्स पे एलिमेंट रिप्लेस करना था उससे डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है जी। तो जो आखिरी पास नंबर 4 के बाद पास नंबर 5 6 और 7 थी, उन तीनों के अंदर ये इफ ट्रू नहीं होता, क्योंकि राइट मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो राइट मोस्ट इंडेक्स को देता है, तो डेटा को स्वैप करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उसमें स्वैपिंग भी परफॉर्म नहीं होती, इसलिए मैंने इस तरह से छोड़ दिया था। जी आपका क्वेश्चन नहीं, ये लूप के अंदर नहीं है, लूप से बाहर है। ये इफ फाइंड मैक्स हो जाने के बाद है, आपने मैक्सिमम फाइंड किया कहाँ पे मिला, अगर ये मैक्सिमम हमें मिल गया था इंडेक्स नंबर 0 पे तो डेफिनेटली मैं इसे राइट मोस्ट के साथ रिप्लेस करूंगा। तो वेरिएबल बना के फाइंड मैक्स में वैल्यू स्टोर करते हैं और लूप के बाद हम चेक कर लेंगे वैल्यू चेंज नहीं होती तो फिर हम ब्रेक कर दें लूप में, पता है कि इसमें कोई वैल्यू सॉल्व नहीं। अच्छा, मैं इसको ऐसे बताऊंगा एग्जांपल के तौर एग्जांपल से। मैंने पहली लूप चलाई मैक्सिमम 10 यहाँ पे आ गया, दोबारा चलाई 9 यहाँ पे आ गया, बाय चांस 8 यहाँ पे पड़ा, ये दोनों सॉर्टेड है,
ये मैंने 2 दफ़ा इटरेट किया तो आई फाउंड कि 10 इज द लार्जेस्ट, तो उसको राइट मोस्ट पे डाल दिया। फिर फाइंड किया तो 9 लार्जेस्ट मिला, उसको सेकंड लास्ट पे डाल दिया। उसके बाद जब मैंने लूप चलाई तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स पड़े थे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ था 7, यहाँ पे पड़ा हुआ था 5, यहाँ पे था फॉर एग्जांपल 3 2 नहीं 3 1 इस तरह कर लेते हैं, सॉर्टेड नहीं था किसी भी तरह से। लेकिन जब मैंने एक इटरेशन चलाई, आई फाउंड द मैक्सिमम एलिमेंट एट द पोजीशन जहाँ पे अभी मैंने प्लेस करना था। तो मेरा जो फाइंड मैक्स है ये वहीं पे मिला जहाँ पे नया एलिमेंट प्लेस करना था, या जहाँ पे सॉर्टेड मैक्सिमम एलिमेंट प्लेस करना था, लेकिन वो वहीं पे पड़ा हुआ पहले से, बाय चांस एक वहीं पे पड़ा हुआ है। तो क्या गारंटी है कि पीछे वाले एलिमेंट सॉर्टेड है? उनमें से एक लार्जेस्ट था, एक पड़ा हुआ भी उनके राइट मोस्ट पे था, है ना। तो सिलेक्शन सॉर्ट ने कुछ भी चेक नहीं किया कि ये 8 बाय चांस वहाँ पे आया है या पिछले वाले डेटा एलिमेंट्स पे सॉर्टेड थे। ठीक है जी। सर अपने एवरेज केसेस को बेहतर करने के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे ये केस है 8 और 9 स्वैप नहीं हुए, तो एक बार हम बबल सॉर्ट चला दें, ये चेक कर दें कि उसमें अगर स्वैप नहीं हुई तो लूप को टेक कर दें। वर्स्ट केस ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो जाएगा? सर वो जाएगी नहीं ना उसके अंदर, वो वर्स्ट केस तो डिसेंडिंग होता है। कितनी दफ़ा रन करेंगे? पॉसिबली अगर सारी एरिया सॉर्टेड है, पहले एक बार चेक करेंगे, अच्छा 10 जो है वो ठीक पोजीशन पे, फिर बहुत सारा चलाते हैं ऐसे, समझ रहे हो? चलिए मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, जो मैंने एग्जांपल दी उसमें तो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन लेट्स से कि ये 10 अपनी सही पोजीशन पे था, यहाँ पे कुछ और पड़ा था, ये 8 अपनी सही पोजीशन पे था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और पड़ा था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 है, ये ठीक पोजीशन। तो 3-4 एलिमेंट्स जो अपनी ठीक पोजीशन पे हैं। आप ऐसा कह लें कि n एलिमेंट्स में से n/2 एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक इंडेक्स पे पड़े हैं, हर अल्टरनेट इंडेक्स पर डेटा वहाँ पे वो जो पड़ा है वो सॉर्टेड नहीं है। बात समझ आ गया। तो आपको बात समझ आ गई है कि आप n/2 टाइम्स बस केस बहुत अब बबल सॉर्ट चलाएंगे और हर दफा कहकर नहीं ये भी सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपने जो इसकी अपनी कम्प्लेक्सिटी थी उसके ऊपर कुछ और भी ऐड कर दिया। हालांकि ये इस एल्गोरिथम की अपनी लिमिटेशंस है ना, तो अगर हमने इंप्रूव करना तो हम ये एल्गोरिथम यूज ना करें, वी कैन यूज अनदर एल्गोरिथम, हम यूज बबल सॉर्ट कर लें। ठीक है, वी नो कि बबल सॉर्ट इसको बेहतर तरीके से चला सकती है। तो यही आपने सीखना है इन एल्गोरिथम्स को पढ़ने के बाद कि किस वक्त कौन सा एल्गोरिथम दूसरे से बेहतर होगा। जी, जो अभी केस साकिब ने बोला तो इसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है? जो मैंने बोला था कि सारी सॉर्टेड एरे पड़ी हुई है, तो एक एलिमेंट चेक किया वो अपनी सही पोजीशन पे, तो आपने कहा चलो बाकी को भी एक ही दफा चेक कर लो, तो वो इसी वक्त ब्रेक कर देगा लूप को। जो अभी बोला कि हम लोग हर एलिमेंट के बाद बबल सॉर्ट कर लें। इन्होंने कहा था कि जब भी एक एलिमेंट ना मूव करे लार्जेस्ट को, एक आइटरेशन पूरी चले और लार्जेस्ट अपनी ठीक यहाँ पे मिल जाए, तो वी वुड फील के शायद बाकी भी ठीक ही हो। तो इस इंट्यूशन के ऊपर हम कह देंगे कि बबल सॉर्ट वाला वो कंपैरिजन चला के देख लेते हैं कि अगर सारे ठीक पोजीशन पे तो ब्रेक करे। तो ये एक रिडंडेंट स्टेप है जो कि इसकी बेस्ट केस को तो इम्प्रूव कर देगा, वर्स्ट केस को और बुरा कर देगा। बेस्ट केस को कभी इम्प्रूव करने की तरफ नहीं जाते, हम हमेशा वर्स्ट केस को इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं। तो आपकी जो टेक्निक है वो टेक्निक डेफिनेटली इट वुड वर्क, लेकिन इट वुड जस्ट इम्प्रूव द बेस्ट केस, नॉट द वर्स्ट केस। और इनफैक्ट उसको डालने का फायदा सिलेक्शन सॉर्ट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर इन द बबल सॉर्ट। तो अगर आपको अगर रेंडमाइज्ड डाटा नहीं है और आपका प्रॉब्लम ऐसे जहाँ पे पॉसिबली सॉर्टेड डाटा भी पड़ा हो सकता है, तो यू वुड नॉट चूज सिलेक्शन सॉर्ट, यू वुड चूज बबल सॉर्ट। दैट्स द नॉलेज दैट यू हैव कि डाटा स्ट्रक्चर में हमें पता है कि किस तरह से हमने किस एल्गोरिथम को पिक करना है। ठीक है जी, तो नाउ लेट्स मूव टू द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम मींस के सबसे पहले हम जब इसमें हमने मैक्सिमम फाइंड करना है ना, तो हम जी हमने जो रूट चलाई है हमने उस आइडिया को ज़हन रखते हुए चलाइए कि जब हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे। हमने मैक्सिमम फाइंड करना है हमेशा 0 इंडेक्स से लेकर जो इस वक्त रिक्वायर्ड पोजीशन है जहाँ पे इस वक्त का लार्जेस्ट प्लेस होगा। जैसे अगर फर्स्ट टाइम रन करें तो हमें लास्ट इंडेक्स पे लार्जेस्ट एलिमेंट रखना है, दूसरी दफा चलाएंगे तो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे सेकंड लार्जेस्ट रखना है, तीसरी दफा चलाएंगे तो थर्ड लास्ट इंडेक्स पे थर्ड लार्जेस्ट रखना है। ठीक है, तो ये जो लूप है ये इस चीज का ख्याल रखिए कि किस इंडेक्स पे इस वक्त प्लेस करें। हमने इसे फ्लिप किया है, बबल सॉर्ट में हम 0 से चलते थे या 1 से चलते थे, यहाँ पे हम चल रहे हैं राइट मोस्ट और ये हम n-1 से चल रहे हैं। तो जो राइट मोस्ट इंडेक्स है ये साइज -1 है, यानी कि n-1 इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे। जी मैं पूछता कि अगर हम एक चेक लगा दें सिलेक्शन सॉर्ट में अरे के ऊपर कि एक ग्रुप लगा दें फिर चेक करें कि असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो
I is greater less than I+1 इंडेक्स का, तो सही तो बेहतर नहीं हो जाएगा बबल सॉर्ट से? बबल सॉर्ट नहीं बन जाएगा, तो चेक लगा रहे ना बबल तो सिलेक्शन सॉर्ट ही रहना, अगर वो ट्रू नहीं होता तो फिर दोबारा सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट की एसेंस क्या थी? बबल सॉर्ट हमेशा करंट इंडेक्स को उसके नेक्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करती थी, और अगर ये सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन पे ठीक बैठते हैं, फुलफिल करते हैं, तो बबल सॉर्ट ब्रेक कर देती है। तो मैं कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं, अगर वो फॉल्स होता है तो दोबारा सिलेक्शन सॉर्ट ही करना होगा। हाँ, वही अभी कहा था ना। तो ग्रुप चलेगा ना फिर। So फिर फर्स्ट केस का फाइनल आपको भी मौसी गली मिली थी मैं जहाँ पे उन्होंने जाके मेरी बात मान ली थी कि एक्चुअली आप वही कह रहे हैं कि मैं सिलेक्शन सॉर्ट को बबल सॉर्ट का मिक्स कर रहा हूँ और सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस इंप्रूव कर रहा हूँ। हम कभी बेस्ट केस इंप्रूव नहीं करते, हम वर्स्ट केस इंप्रूव करने की तरफ जाते हैं। क्या ये सिलेक्शन सॉर्ट अगर सबसे वर्स्ट केस चलेगी तो ये उसको इंप्रूव कर सकता है? अरे एवरेज इसकी बहुत आगे आ जाएगी, एवरेज वर्स्ट तो नहीं आएगी ना आगे, एवरेज भी आगे नहीं आएगी, वैसे सिर्फ बेस्ट आगे आएगा। पहले 2-3 भी हो गए, बेस्ट केस एक ही होता है ना, तो एवरेज की बात तो एवरेज का एक नहीं इंप्रूव कर सकते ना बहुत ज्यादा। आप पूरी क्लास में से एक बच्चा 100 में से 100 ले लेता है तो एवरेज आपकी ऐसे बना दी खुद सोच लो ना, ये कैलकुलेशन आप मेरे ज्यादा अच्छी करते हैं यार। अगर ये बच्चा ज्यादा नंबर ले गया ना तो हम साल के साथ क्या होगा, तो एक बच्चे के ज्यादा लेने से फर्क नहीं पड़ता, सारों को मिल के अच्छे इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। तो एल्गोरिथम क्या सबको इंप्रूव करे सारे सिनेरियोज को? जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ एक दो सिनेरियोज में इंप्रूव, जिसका फायदा नहीं। उसके अलावा अच्छा अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो इसकी आल पॉसिबल परम्यूटेशंस कितनी बनती है, उसमें से ये सिनेरियोज कितने हैं जो कि इंप्रूव हो जाएंगे। That's not improving the average case either. That's just improving the best case or the near best cases. We want an algorithm or an efficiency that improves the worst case. And if we can find that, तो हम कहेंगे कि we can improve selection sort. लेकिन selection sort का जो classical algorithm है वो इस तरीके से dictate कर रहा है, bubble sort का classical algorithm एक और तरह से dictate कर रहा था। If we have a scenario जिसमें हमें पता है कि हमारा डाटा किस तरह का आएगा, तो we can actually mix these two as well. और फिर हम जा सकते हैं कि असल में तो ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमें पता है कि मेरा इन्वायरमेंट ही ऐसे जिसमें कि ज़्यादातर डाटा सॉर्टेड होता है, तो देन आई कैन से कि सारी परम्यूटेशन देखनी नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी परम्यूटेशन ही टोटल 10-15 है, अगर मैं उनमें से 8 को इम्प्रूव कर लेता हूँ या 5 को भी इम्प्रूव कर लेता हूँ तो एक को 30-40% इम्प्रूवमेंट है, फिर मैं करूँगा इस तरह की चीज़ें। लेकिन इन जनरल मैं नहीं कह सकता कि मैं इस क्लासिकल एल्गोरिथम को ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी तरह के डाटा पे चलने के लिए वो सारी परम्यूटेशन में से कितने % केसेस हैं जिनको आप इंप्रूव करें, ये देखने को। ठीक है, जो ये वाला एनालिसिस है जो आप कह रहे हैं कि मैंने एवरेज केस को इंप्रूव किया, ये आपके एल्गोरिथम्स के कोर्स में जब क्विक सॉर्ट आप पढ़ेंगे तो उस वक्त आएगा। क्विक सॉर्ट बाकी कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहा होता, लेकिन वो एवरेज केस को बहुत बेहतर बना रहा होता है। और वो ये कह रहा था कि ये जो एवरेज केस जिसको बेहतर बना रहा है इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि ये 99% टाइम्स यही वाला सिनेरियो चलेगा। कुछ वर्स्ट केसेस हैं जिन पे ये नहीं चलेगा तो वो अपना वर्स्ट केस नहीं इंप्रूव कर पा रहा, लेकिन क्विक सॉर्ट की जो एवरेज केस है उसकी वजह से बाकी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स पे वी प्रेफर दैट टेक्निक। लेकिन ये टेक्निक्स क्योंकि सिंपल है तो कुछ जगहों पे कम डाटा के लिए यही चलाते हैं। फिर हम क्विक सॉर्ट क्योंकि रिकर्सिव है और वो रिकर्जन का ओवरहेड डालती है, तो इसलिए हम रिकर्जन को अवॉइड करते हुए इनको इन टेक्निक्स को भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसके एल्गोरिथम जिस तरह भी क्वेश्चन आपने समझ लिया था, राइट मोस्ट इंडेक्स से हमने शुरू किया। हमने सिर्फ इंडेक्स को दूसरी तरफ से ट्रीट करना शुरू किया, वरना ये वही कितने टाइम चल रहे हैं देखें तो साइज -1 से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 तक। तो 1 से लेकर साइज -1 या n-1 कितने स्टेप्स बने, 1 से n-1 इंक्लूसिव, n-1 इंक्लूसिव है ना, 1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो n-1 स्टेप्स ही बने ना। तो ये भी वही जैसे बबल सॉर्ट में आउटर लूप n-1 टाइम्स चलते हैं, यहाँ पे भी आउटर लूप चल n-1 टाइम्स ही रही है, लेकिन पहले बबल सॉर्ट में 1 से n-1 तक जा रही थी, यहाँ पे n-1 से 1 तक आ रही है। और उसकी वजह ये है कि हमने इनर लूप को इसके ऊपर डिपेंड कराना है। तो अगर आप देखिए तो किया कि हमने मैक्सिमम इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू किया, क्योंकि जब भी हमने फाइंड करना है हमने लेफ्ट पार्ट जो एरे का उसमें से पहले इंडेक्स को मैक्सिमम करना है और फिर बाकियों के साथ इसको कंपेयर करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया जी कि इसको 0 से शुरू किया और यहाँ को इस करंट को 1 से शुरू किया,
क्योंकि 0 को मैक्सिमम कह दिया, इसको 1 2 3 4 अप टिल राइट मोस्ट इनसे कंपेयर करना है। तो 1 से लेकर राइट मोस्ट के इक्वल तक हम कंपेयर कर रहे हैं। राइट मोस्ट तो बताएगा ना कि कहाँ तक हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन पड़ा है, उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अब सॉर्ट हो चुके हैं, उनको दोबारा नहीं चेक करना, ठीक है। तो सेकंड इटरेशन में राइट मोस्ट कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी कि ये आखिरी एलिमेंट ठीक जगह पे चला गया, अब बाकी एलिमेंट से देखें, फिर ये भी चला जाएगा तो फिर इनमें से देखें, फिर ये भी चला जाएगा तो बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनमें से देखें। तो राइट मोस्ट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे करंट जो 1 से लेकर राइट मोस्ट तक जा रहा है, तो हमेशा इंडेक्स 0 को छोटा गया कि इसको बाकी 1 से लेकर राइट मोस्ट तक जितने एलिमेंट्स उनसे कंपेयर करेगा, ये फाइन मैक्स पड़ेगी। और जब भी इसको बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, करंट पे बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, तो ये इंडेक्स अपडेट कर देगा, मैक्स में करंट को स्टोर कर देगा कि नाउ मैक्सिमम एलिमेंट इज एट दिस इंडेक्स, जो कि मुझे अभी मैंने चेक किया। जब ये लूप ब्रेक कर जाएगी तो मेरे पास मैक्स इंडेक्स के अंदर वो इंडेक्स होगा जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी है, मैं उसको सिर्फ चेक करूंगा कि क्या ये सेम वैल्यू तो नहीं है। पॉसिबली अब ये दो सिनेरियोस को कवर कर रहा है, दिस नॉट कवरिंग जस्ट ओनली द वन सिनेरियो, ये दो सिनेरियोस को कवर कर रहा है। एक सिनेरियो तो आपने पहले भी कर लिया था कि इफ द लार्जेस्ट वैल्यू इज एट द राइट मोस्ट पोजीशन, ऐसा हो सकता था ना, जैसे मैंने 8 की एग्जांपल दी थी कि द लार्जेस्ट वैल्यू सो इन द रिमेनिंग डाटा इज ऑलरेडी एट द राइट मोस्ट इंडेक्स, तो कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, चेंज ना करें ना, नेक्स्ट इटरेशन में मूव कर जाए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये एक पहले एक ठीक पोजीशन पे पड़ा था, मैंने राइट मोस्ट जब मैंने मैक्सिमम फाइंड किया तो वो यहीं पे मिला, तो स्वैप तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, इसको अपने साथ तो स्वैप नहीं करना। दूसरा सिनेरियो ये था, अगर बाय चांस वैल्यूज डुप्लीकेट हो एरे के अंदर, इसका सबसे कॉमन सॉरी सबसे इजी सिनेरियो ये देख लें कि फॉर एग्जांपल एरे में सारे बंस पड़े हुए, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट की जो बिल्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी वो तो रहेगी कि उसने पूरी की पूरी इटरेशंस रोज चलानी है, लेकिन एटलीस्ट ये स्वैप नहीं करता रहेगा, इंडेक्स 0 पे पड़े 1 को इंडेक्स n पे पड़े 1 से जरा स्वैप कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा वर्स्ट केस की बात करें तो वो तो इंप्रूव नहीं हो रहा, लेकिन ये कुछ छोटा सा एक नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर रहा है कि ये जो स्वैपिंग के 3-4 स्टेप्स है ना, ये सिर्फ तब परफॉर्म हो जब एक्चुअली फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड हुई है और जिस इंडेक्स पे प्लेस करनी है, ये इंडेक्स है राइट मोस्ट, इन दोनों पे जो वैल्यूज पड़ी है वो डिफरेंट है। अगर सेम वैल्यूज पड़ी है तो स्वैप करने से कोई फायदा तो नहीं होगा ना। और ये जो इफ लगा हुआ है, ये दूसरे सिनेरियो को भी कवर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू मिली ही आपको, फॉर एग्जांपल यहीं पे लिखी हुई थी, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू 7 यहाँ पे ही लिखी, यहाँ पे तो आपने मैक्सिमम फाइंड किया तो मैक्सिमम मिले यहाँ पे, जो राइट मोस्ट और मैक्सिमम अगर मिले लास्ट इंडेक्स में तब भी स्वैप ना करें, या जो वैल्यू मैक्सिमम अभी ढूंढी है वो वैल्यू यहाँ पे भी पड़ी हुई है और राइट मोस्ट इंडेक्स पे भी पड़ी हुई है, तब भी स्वैप। अगर दो सेम वैल्यूज होंगी तो दूसरी को क्या करेगा? उसको पीछे रखेगा, जो पहले राइट पे थी वो राइट पे ही रहेगी। इस एल्गोरिथम के मुताबिक ये होगा कि जो पहले राइट पे पड़ी थी वही आखिर में चली जाएगी, और जो राइट पे पहले राइट पे पड़ी थी वो मजीद अपनी पोजीशन पे पहले चली जाएगी, जैसे मर्जी पड़े। अगर डुप्लीकेट्स है ना तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, फाइंड मैक्स फाइंड करेगा, और फाइंड मैक्स का एल्गोरिथम क्या है कि जब टर्मिनेट करेगा तो उसके पास राइट मोस्ट वाले इंडेक्स होगा, यहाँ पे चेक करिएगा ना। अच्छा भाई, वैसे मेरा ख्याल है इस ग्रेटर देन लगे होने की वजह से मैंने उल्टा कह दिया कि अगर एरे के अंदर अब आपका जो सिनेरियो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक 5 यहाँ पे पड़ा हुआ था और एक 5 यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो जो फाइंड मैक्स का एल्गोरिथम चल रहा है इनर लूप के अंदर, वो जब इन दोनों को कंपेयर करेगा, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स 2 है और ये इंडेक्स 4 है फॉर एग्जांपल, तो वो जब इंडेक्स 2 वाले को कंपेयर करेगा इंडेक्स 4 वाले से, तो ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो इक्वल होने के केस में इंडेक्स अपडेट नहीं होगा, ऐसा ही है। तो मैक्स इंडेक्स 2 ही रह जाएगा। तो फाइंड मैक्स का एल्गोरिथम इवेंचुअली इंडेक्स 2 वाली वैल्यू को स्वैप करेगा मैक्सिमम वाली पोजीशन पे, राइट मोस्ट पोजीशन पे, 4 वाली को नहीं देगा, ठीक है। तो वो जो लेफ्ट पे बड़ी वैल्यू उसको पहले राइट पे लेके जाएगा, जो राइट पे बड़ी वैल्यू है वो बाद में खुद ही एडजस्ट हो जाएगी जो भी उसकी पोजीशन बनती है। ठीक है जी, तो दिस इज द एल्गोरिथम। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम को अगर आप देखें तो इसमें अब इसको कंपेयर कर लेते हैं बबल सॉर्ट के साथ। बबल सॉर्ट के साथ अगर आप एक चीज ये देखें तो बबल सॉर्ट स्टॉप अर्ली करती थी ना, डिटेक्ट करती थी एंड स्टॉप अर्ली करती थी, कि अगर बबल सॉर्ट को नजर आ जाएगी जी मैंने इस दफा आइट्रेशन कंप्लीट की और कोई भी स्वैप परफॉर्म नहीं हुआ, तो बबल सॉर्ट ब्रेक कर जाए। रिमेंबर ना, ये अर्ली हमने अर्ली डिटेक्शन स्टॉप किया था ना उसमें,
तो इसका मतलब ये है कि अगर बबल सॉर्ट ने 2-3 एलिमेंट्स को सॉर्ट किया, वही 2-3 एलिमेंट्स आउट ऑफ प्लेस थे, अगर उनको बबल सॉर्ट ने सॉर्ट किया उनकी सही पोजीशन पे राइट साइड पे पहुंचा दिया, तो उसके बाद बबल सॉर्ट ब्रेक कर जाएगी। तो वो सिनेरियोज जहां पे बड़ी वैल्यूज जिन्होंने राइट साइड पे जाना था वो आउट ऑफ प्लेस पड़ी हुई और कहीं लेफ्ट पे पड़ी हुई, तो बबल सॉर्ट उनको फौरन से राइट पे मूव करेगा। इनफैक्ट जब पहली लार्जेस्ट को आखिर में मूव करेगा तो बाकी दोनों को भी थोड़ा आगे शिफ्ट कर चुका होगा, यही कर रहा होता है ना स्वैपिंग करते हुए। तो पॉसिबली उन 2-3 वैल्यूज को जब वो एडजस्ट कर लेगा उनकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे, तो उसके बाद बबल सॉर्ट ब्रेक कर जाएगा। तो बबल सॉर्ट का जो इसके रनिंग टाइम है, उस सिनेरियो में जब आपके पास बहुत सी वैल्यूज ऑलरेडी सॉर्टेड है और जो वैल्यूज अनसॉर्टेड है वो सिर्फ बड़े मैग्नीट्यूड की वैल्यूज है, तो बबल सॉर्ट यकीनन जल्दी टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो डाटा का एक बिहेवियर हमने देख लिया, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें कि डाटा में जो वैल्यूज पड़ी है उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज ही आउट ऑफ प्लेस है, 3 को भी छोड़ दी, सिर्फ एक वैल्यू आउट ऑफ प्लेस है, वो वैल्यू सबसे छोटी और पड़ी कहाँ पे, लास्ट इंडेक्स के ऊपर। ये कब पहुंचेगी जरा पहले इंडेक्स पे, ये सोचो। सबसे छोटी वैल्यू सबसे आखिरी इंडेक्स पे पड़ी हुई है बेचारी, और बबल सॉर्ट चला, इस बाकी पूरा डाटा 0 से लेकर n-1 इंडेक्स तक ना, n-2 इंडेक्स तक सॉर्टेड है। सिर्फ छोटी वैल्यू जिसने 0 इंडेक्स बना था उसने आखिरी इंडेक्स पे पड़ी। नहीं, सीधी चला के बताएं कहाँ तक पहुंचेगी पहले जी। पहली इटरेशन बबल सॉर्ट की, दोनों इनर इटरेशन दोनों चलने के बाद, बबल सॉर्ट सारी स्वैपिंग करने के बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहाँ पहुंचाएगा एक इटरेशन के बाद। ठीक है, तो अगर मैं बबल सॉर्ट की बात करूं और सिर्फ यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू पड़ी, बाकी सारा डाटा सॉर्टेड था, कंपेयर करेगा कोई स्वैपिंग नहीं, कंपेयर करेगा कोई स्वैपिंग नहीं, चलते चलते यहाँ पे आगे जब सेकंड लास्ट से लास्ट को कंपेयर करेगा तो स्वैपिंग होगी, सही है। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इससे ज्यादा तो मूव नहीं कर सकती किसी भी सूरत में, बबल सॉर्ट है। फिर यहाँ से चलेगा, फिर जब इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू अब यहाँ पे, ठीक है, इधर कुछ हो रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को इसके पिछले एलिमेंट से कंपेयर करेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को 0 इंडेक्स तक लाने के लिए उससे सारी इटरेशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक वक्त में एक स्टेप पीछे लेके जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो बबल सॉर्ट की ये कहीं पे भी सिनेरियो हम बेस्ट सिनेरियो नहीं कहते कि जहाँ पे सिर्फ कुछ वैल्यूज आउट ऑफ प्लेस, ये वर्स्ट सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो ये वर्स्ट तो नहीं एग्जैक्ट बनेगा, लेकिन ये सारी इटरेशन जरूर पूरी करेगा, ये अर्ली स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, वर्स्ट केस ये नहीं बनेगा। वर्स्ट केस क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा, बात लंबी चलिए। अच्छा, अभी इस सिनेरियो में आइटरेशंस पूरी होंगी ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू एक स्टेप पीछे आती है हर पूरी आइटरेशन के बाद, तो n-1 आइटरेशंस पूरी करनी पड़ेंगी तब स्मॉलेस्ट वैल्यू इंडेक्स 0 करेंगे। ठीक है जी, तो वो जो स्टेटमेंट आपके ज़हन में आ रही थी कि बबल सॉर्ट उन सारे केसेस में बाकी सॉर्टिंग से बेहतर परफॉर्म करेगी जब सिर्फ कुछ वैल्यूज आउट ऑफ प्लेस है, तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट है। बबल सॉर्ट सिर्फ उस वक्त बेहतर परफॉर्म करेगी जब आउट ऑफ प्लेस वैल्यूज जो है वो कम है और वो सारी बड़ी वैल्यूज है, क्योंकि बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म ये है कि बड़ी वैल्यूज को जल्दी से राइट पे मूव करता है, छोटी वैल्यूज को पीछे मूव करने के लिए बहुत स्लो है, उन्हें हमेशा एक स्टेप भी पीछे मूव कर सकते हैं मैक्सिमम। बबल अप है ना, बबल डाउन तो नहीं है। बड़ी वैल्यूज को अप साइड मूव करने को फास्टर कर रहा है, धक्का मार के आगे लेके जा रहा है, छोटी वैल्यूज को बस इधर रख के आगे चला है, एक स्टेप पीछे मूव। ठीक है, तो बात समझ गया आप। तो बबल सॉर्ट इस सिनेरियो को इंप्रूव नहीं कर सकता, चाहे एक ही वैल्यू अनसॉर्टेड है, लेकिन अगर राइट मोस्ट पे पड़ी है छोटी वैल्यू तो उसे वापस लाना मुश्किल है, लेकिन बड़ी वैल्यू पहले इंडेक्स पे पड़ी तो एक ही इटरेशन में आखिर में। ठीक है, तो बबल सॉर्ट छोटी वैल्यूज को राइट पे पड़े होने को इंप्रूव नहीं कर सकता। तो बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस तो क्या बना, इंडेक्स 0 पे तो सारी नहीं आ सकती, तो कोई ऑर्डर हो गया ना जी, तो डिसेंडिंग को असेंडिंग करना है। सबसे छोटी सबसे आखिर में है, सेकंड लास्ट वाली इसके पीछे पड़ी है। ठीक है, अगर वो ये हो तो अब इसमें जो एडिशन होगा वो ये होगा कि स्वैपिंग भी सारी करनी, हर इटरेशन में स्वैपिंग्स भी सारी करनी। ठीक है जी, कि पहली वैल्यू हर एक से स्वैप होगी,
फिर दूसरी वैल्यू हर एक से स्वैप होगी, फिर तीसरी वैल्यू हर एक से स्वैप होगी। तो जो पहला सिनेरियो था जिसमें सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू आगे गई थी उसमें स्वैपिंग्स नहीं, इसमें स्वैपिंग भी हर एक दफा होगी, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल स्वैपिंग्स होंगी तब जाके सॉर्टिंग होगी। सर ये सेक्शन सॉर्ट भी सेम स्पीड पे नहीं करेगा सिलेक्शन सॉर्ट स्वैपिंग तो नहीं करेगा ना, सर, उसको स्वैपिंग्स को इग्नोर करके इटरेशंस उतनी पूरी करेगा। सर हम सब बबल सॉर्ट ही क्यों यूज करते हैं, उसमें हमारा फिर भी चांस है उसको। अगर वर्स्ट केस आया है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, सर वो तो हमें लगता है इसका भी वर्स्ट केस ही है। और अगर नहीं दोनों का वर्स्ट केस है, लेकिन दोनों के वर्स्ट केस में से इसका वर्स्ट केस थोड़ा सा कम है सिलेक्शन बहुत सर बबल का वर्ड इफ वी अज्यूम कि डाटा बिल्कुल ही रैंडमाइज्ड है और जिसमें हर केस आने की प्रोबेबिलिटी एक ही जितनी है, तो वो वाले केस में भी आती है रिवर्स ऑर्डर में आती ठीक होगी। ये भी बबल सॉर्ट के लिए बुरा स्टेप है। सिलेक्शन सॉर्ट बिल्कुल ही उसी नंबर ऑफ स्टेप्स में, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते ही नहीं कभी, बबल सॉर्ट के लिए ज्यादा हो जाते हैं जब वो स्वैपिंग भी परफॉर्म करते हैं। तो अगर सारी ही इटरेशंस पूरी करनी है तो वो वाली लूप की क्यों ना चलाएं जिसमें कि स्वैपिंग नहीं हो रही। स्वैपिंग के अपने 3-4 स्टेप्स हैं ना, अगर हर इटरेशन में परफॉर्म करने हैं तो वो अगर कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर थी तो वो 4 टाइम्स n स्क्वायर करनी है, ठीक है। तो जो हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है वो n स्क्वायर ही किएगा, लेकिन फिर भी हमें पता है कि सिलेक्शन सॉर्ट फिर भी 4 टाइम्स जल्दी स्टॉप, ठीक है। तो वर्स्ट केस में भी थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि बबल सॉर्ट ज्यादा बुरा बिहेव करती है अगर डाटा रैंडमाइज्ड हो, सिलेक्शन सॉर्ट गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे करती है, ठीक है। लेकिन बबल सॉर्ट का एक बेनिफिट जरूर है कि अगर डाटा कम रैंडमाइज हुआ है और ज्यादातर एलिमेंट सॉर्टेड है और बड़े एलिमेंट्स हैं जो अनसॉर्टेड हैं, बड़े वाले वैल्यू, तो बबल सॉर्ट जल्दी टर्मिनेट करेगी। तो ये बिहेवियर देखें एप्लीकेशन में तो बबल सॉर्ट यूज करें, वरना ना। सर लेकिन जो बबल सॉर्ट का वर्स्ट है वो सिलेक्शन सॉर्ट का एवरेज नहीं है, वर्स्ट तो नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट का कोई एवरेज बेस्ट नहीं है, उसका एक ही केस बस, उसमें कुछ भी नहीं देखना आने वाला, ठीक है। उसे सरकारी नौकरी में बकार क्या है, जाने दफ्तर जाना 4 बजे वापस आना, ठीक है। उसने यही करना जो मर्जी करनी। हाँ प्राइवेट जॉब है तो आप सुबह जल्दी जाके जल्दी वापस आ सकते हैं, एफिशिएंसी करना है ना, आपने 4 घंटे का 2 घंटे में कर लो घर आ जाए, ये डिफरेंस है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो बबल सॉर्ट, लेकिन अगर आप कहते हैं बस जैसा है बस चलता रहे तो सिलेक्शन सॉर्ट। तो पॉइंट इज कि इफ द डाटा इज रैंडमाइज्ड एंड यू डोंट हैव एनी क्लू कि क्या आएगा, तो सिलेक्शन सॉर्ट इज अ बेटर चॉइस देन द बबल सॉर्ट। बट इफ यू हैव सम इनसाइट इनटू द डाटा एंड यू नो कि कौन से सिनेरियो ज्यादा आएंगे, तो फिर आप चूज कर सकते हैं कि बबल सॉर्ट लगाऊं या ना। तो बबल सॉर्ट के बेहतर सिनेरियो सिलेक्शन से बेहतर है। जी क्वेश्चन था कोई? नो क्वेश्चंस? अच्छा जी, तो ये मैंने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है जी। वर्स्ट केस भी बता दिया, बबल सॉर्ट का सिलेक्शन सॉर्ट का कोई वर्स्ट नहीं होता, जैसा मजीद डाटा उसने उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स लगा। बबल सॉर्ट जो है उसका बेस्ट केस बेहतर होता है जब डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो वो एक इटरेशन के बाद ब्रेक कर जाएगा, और वर्स्ट केस उसका जब डाटा डिसेंडिंग पड़ा हो और असेंडिंग करना हो, ठीक है जी। और अगर आपने छोटी वैल्यूज को जल्दी मूव करना हो पीछे की तरफ तो क्या करें जी? ये वो सिनेरियो बता रहा हूँ जो किसी बच्चे ने बोला था, मैं कहा था इस तरह की एक एग्जांपल आज हम देखेंगे वेरिएशंस के लिए। आपने शायद पूछा था कि अगर छोटी वैल्यूज को जल्दी पीछे मूव करना इंडेक्स 0 पे तो क्या करें बबल सॉर्ट। अब वेरिएशन बताएं, बबल सॉर्ट एग्जैक्ट नहीं चलेगा, वेरिएशन बताएं। उल्टा चलाने से तो नहीं मूव करेगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज को फिर भी राइट पे मूव कर रहा होगा। मतलब हम लोग आई को लास्ट डिस्क से इक्वल कर दिया, रिवर्स में भी चलाएंगे तो वो बड़ी वैल्यू को राइट पे शिफ्ट करेगा ना, छोटी को तो आगे नहीं शिफ्ट करेगा। स्वैपिंग करना ये है कि छोटी वैल्यू को जल्दी से पहले इंडेक्स 0 पे मूव करें जी, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन। कौन बोला बेटे? ऐसे था जैसे सुन नहीं लगती समझ रहे थे, इसका मतलब अच्छी कंसंट्रेशन अच्छी है। अच्छा जी, तो अगर आपने छोटे एलिमेंट्स को करना है पोजीशन पे प्लेस करना जल्दी, तो आप लेस देन को ग्रेटर देन से रिप्लेस कर दें तो वो छोटे एलिमेंट्स को पीछे मूव करना शुरू कर देगा, और फिर लूप भी उल्टी चलानी पड़ेगी। ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। चलिए आखिरी सॉर्टिंग जो अभी हमने डिस्कस करनी है उस पर जाते हैं, दैट्स इंसर्शन सॉर्ट। तो